नमस्ते। मैं आज सुबह से दो ऐसे सेमिनार अटेंड किया है। एक अर्णब का था और पहले आनंद कुमार जी का था। बाइलिंगुअल, एक हिंदी में इतना हार्ट टचिंग था, दूसरा ब्रेनस्टॉर्मिंग का था। मैं आपके सामने जो शेयर कर रहा हूँ वो टेक्नोलॉजी का जो काउंटर बैलेंस है इकोनॉमिक्स, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और वो आपके एक ड्रीम आपको लगेगा, लेकिन इट्स अ कंप्लीट डिजाइन, इट्स नॉट अ ड्रीम व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू। टैक्सलेस इकोनॉमी, इज दिस पॉसिबल? Very much possible. Taxless, less cash economy is a fundamental of our proposal. आपने तो ये सुना है, अभी व्हाट्सएप पे जो घूम रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारी 9 मिनट की एक मीटिंग हो गई थी और मोदी जी बहुत इंप्रेस हो गए थे। पीयूष चावला जी के साथ जो हो गई, इसके साथ आज इसके पास एक पॉलिटिकल एरिना जैसा हो गया है कि जिसको ये इंटेलिजेंस पे ये हो रहा है कि ये हो सकता है, दिस इज अ प्लॉसिबल थिंग। अभी ये दुनिया में सबसे पहले होगा, क्योंकि अभी ये होगा कि भारत के बाहर कहीं ऐसा हुआ है क्या? टैक्सलेस इकोनॉमी कहीं है क्या? मैं आपको कुछ फंडामेंटल और वो टेक्निकल ये स्ट्रक्चर मैं आपको दूंगा, कोई इसमें फिलोसॉफीज नहीं है, कंप्लीटली टेक्निकल। क्या फ्लॉज है हमारी इकोनॉमीज में, और वो फ्लॉ जब तक नहीं हम उसको सॉर्ट आउट करते, एड्रेस करते, तब तक मेक इन इंडिया बनना बहुत मुश्किल है। हम सब जानते हैं कि बिजनेस, यानी सबसे पहले बिजनेस की अगर वन लाइन डेफिनेशन है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी पॉजिटिव, ROI। अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निगेटिव है तो हम NPA है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से उसका लिंकेज है। हम जानते हैं कि हमारे देश में कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% प्लस से चलती है, पूरी दुनिया में कॉस्ट ऑफ कैपिटल 2% माइनस में है। जब तक लेवल प्लेइंग ग्राउंड एक नहीं आता, हम लोग मेक इन इंडिया को पॉसिबल नहीं कर सकते। अर्थ क्रांति ये इसेंशियल और मस्ट करेक्शन मॉडल है, इट्स नॉट अ डेवलपमेंट मॉडल। और जब तक ये करेक्शन नहीं होगा तब तक हमारे लिए बाकी सब चीज ड्रीम रहेगी। और ये करेक्शन कैसे किया जा सकता है? हमारे देश में इकोनॉमिक्स में फंडामेंटल फ्लॉज क्या आ गए हैं? मैं आपको एक करंट रियलिटी आपके सामने, देश की एक करंट जो रियलिटी हमें दिखती है, एक एनालॉजी के माध्यम से आपके सामने रखता हूं, प्लीज। कि आप उसके ऊपर क्या राय रखते हैं? Is it there? Yeah. Oh, no. Pointer. Yeah. हमारे देश की इकोनॉमी अगर हम समझे एनालॉजी के मॉडल पे, ये गवर्नमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बिल्डिंग मल्टी स्टेयर्ड बिल्डिंग, गवर्नमेंट की रिसोर्स है, ओवरहेड टैंक्स है। वो रिसोर्स में हम देख रहे हैं कि गैप आ रहा है। वो गैप की वजह से गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स है उसके लिए पूरे रिसोर्सेस नहीं मिल रहे। नीचे वाले रिजर्वायर में जो हमारी नेशनल इकोनॉमी, इसमें रिजर्वायर कंप्लीट, इसमें रिजर्वायर में रिसोर्सेस बहुत है, पंप भी चल रहे, लेकिन पानी वहां तक नहीं पहुंच रहा है। हम देख रहे हैं कि ये पानी उठाने वाली जो पूरी नली है और ये पंप है, ये हमारे देश की टैक्सेशन की सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम। अभी इतनी इरोड हो गई है ये कि ये रिसोर्सेस ओवर टैंक की जगह वो बाहर फिसल रहे हैं। दिस इज ब्लैक मनी। अभी ये ब्लैक मनी कितना है, अभी ये अकाउंट में आया ही नहीं है। इसलिए हमारे देश की पैरेलल इकोनॉमी की साइज कोई ये नहीं कर सकता, एस्टिमेट नहीं कर सकता। ब्लैक मनी अनअकाउंटेबल होता है, अभी वो अकाउंट में आया ही नहीं है। इसका पूरा एक अलग पॉइंट बन गया है, दैट्स पैरेलल इकोनॉमी। ये लेफ्ट हैंड साइड है गवर्नमेंट की रेवेन्यू साइड है, राइट है वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर साइड है। एक्सपेंडिचर में भी लीकेज है, जितना भी पानी है वो भी डाउन पे पूरी तरह से नहीं जा रहा है। यहां की लीकेज है वो पूरे करप्शन है। करप्शन ये नॉन ट्रेसेबल होता है, ब्लैक मनी अनअकाउंटेबल होता है। ऊपर से मेजरमेंट से आए हैं, कितना बजट अलोकेट किया मालूम है, लेकिन नीचे तक पहुंचा ही नहीं है, गया कहां मालूम नहीं है। गवर्नमेंट की बजटरी कमिटमेंट होती है, इसलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कर रही है? बाहर से टैंकर से पानी लेके गवर्नमेंट निचले वाली रिजर्वायर में पोर कर रही है। ये है एफडीआई।
ये है पार्टिसिपेटरी रोड के माध्यम से आने वाली हमारे देश में। बहुत बार ऐसा हो रहा है कि ये टैंकर यहीं से पानी उठा रहा है पैरेलल इकोनॉमी के पाउंड से और नेशनल इकोनॉमी में डाल रहा है। यह है मनी लॉन्ड्रिंग। अभी प्रॉब्लम यह है कि जितना पानी अंदर जा रहा है उसके ये दोनों साइज बढ़ते जा रही है। इसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं? अभी इसके इफेक्ट आप देखो क्या होते हैं। ये दोनों पैरेलल इकोनॉमी अंडरग्राउंड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो रही है। इनविजिबल, अभी किसी को कुछ नहीं समझता कि क्या हो रहा है। उससे सबसे पहला कनेक्ट होने वाला जो है कंपोनेंट वो है करप्ट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्यों है? हमारे देश में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। इलेक्शन के लिए हमारे देश में बजटरी प्रोविजन है ही नहीं। इतना इलेक्शन का जो खर्चा आ जाता है वो आता है कहां से? वो आता है अंडरग्राउंड इकोनॉमी से। अभी ये अंडरग्राउंड इकोनॉमी को करप्ट पॉलिटिक्स तो सीधा नहीं आते, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? उनके डाउन हैंड्स क्या कौन है? वो है करप्ट ब्यूरोक्रेसी। करप्ट ब्यूरोक्रेसी कहां से पैसा ले रही, कहां से रिसोर्सेस ले रही है? वो है क्लिक, करप्ट ट्रेड और बिजनेस। आज हम लोग दुनिया के ग्लोबल मार्केट में हैं। हमारे टैक्सेशन और कंप्लायंस कॉस्ट आज कहीं भी कॉम्पिटेबल नहीं है। पर्टिकुलरली हम जब चाइना और साउथ एशिया के साथ जब हम कॉम्पीट करते हैं, बिजनेस कॉम्पिटिशन होती है, हमारे लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड एक है ही नहीं। सिर्फ करप्शन की वजह से हम लोग ग्लोबल मार्केट में इनकॉम्पिटिटिव हो गए। इसका सोशल सबसे बड़ा परिणाम क्या हो रहा है? ये भारत का 50% आम आदमी इसी छोर पे सबसे नीचे वाले इस पे खड़ा है, डेड एंड पे। वो मंथली 2% 3% पे कैपिटल ले रहा है। यह है किसान, यह है छोटा बिजनेस वाला, यह है स्मॉल स्केल वाला, टाइनी स्केल सेक्टर वाला, ये एंटरप्रेन्योर है जिसको यहां से पानी मिल ही नहीं रहा, रिसोर्स नहीं मिल रहा है उसको, लीगल इकोनॉमी से नहीं मिल रहा है। इसमें जो सबमिसिव है, जो हम्बल है, वो तो सुसाइड कर रहा है। लेकिन जो वायलेंट है, जो एग्रेसिव है, वो कहां कन्वर्ट हो रहा है? क्लिक क्लिक। वो ऑर्गेनाइज क्राइम में कन्वर्ट हो रहा है। एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट्स, वो टेररिज्म में है। वही रेड कॉरिडोर में कम्युनिस्ट या माओइस्ट बन रहा है, वही वो है। अब इस सबका ओरिएंटेशन, अगर आप इसका अगर आज चेहरा देखेंगे, इसका कितना बड़ा हो गया क्लिक। आज इसकी ताकत गवर्नमेंट के ताकत से भी बड़ी हो गई है। इसको सोशल पोलराइजेशन भी हम बोल सकते हैं। हैव्स और हैव नॉट्स में जो गैप आ रहा है, वो ये गैप है। 70% से ज्यादा रिसोर्सेस अंडरग्राउंड इकोनॉमी में जा रहे हैं। इसका ओरिएंटेशन क्या है आखिर? क्लिक। ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होके इसका अल्टीमेट ओरिएंटेशन जो हो रहा है, वो है पॉलिटिकल पावर, मैंडेट बॉक्स। सत्ता से पैसा कमाना, पैसे से फिर सत्ता लेना। और सबसे आसान तरीका यह है, आज ये वेल्थ क्रिएटर है, ये वेल्थ मैनेजर है और ये वेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर है। आज हम यहां सब बैठे हुए लोग वेल्थ क्रिएटर है। वेल्थ क्रिएटर मर रहे, वेल्थ मैनेजर बहुत बड़े हो गए। आज में फंड्स मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट के बड़ी बड़ी एजेंसियां, ये सभी वेल्थ मैनेजर्स है। चार्टर्ड अकाउंटेंसीज, ऑडिट एजेंसीज, और एडमिनिस्ट्रेटर की तो बात मैं नहीं करता, वो पॉलिटिशियंस है। और उनका ओरिएंटेशन है ये बैलेट बॉक्स। हमारे देश में जो बड़ी प्रॉब्लम जो चेंज हो रहा है, हमारी पूरी इकोनॉमी, हमारी पूरी टेक्नोलॉजी को जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो पूरा जो कैरेक्टर है, हम अफोर्डेबिलिटी की तरफ शिफ्ट हो गए। सूटेबिलिटी हमारे लाइफ का क्राइटेरिया रहा ही नहीं, बचा ही नहीं। हम लोग हमारे लिए सूटेबल क्या है ये सोचते ही नहीं है। हम लोग हमें अफोर्डेबल क्या है, क्योंकि हमारे रिसोर्स से जो है, रिसोर्स का हमारा लिमिटेशन, ये लिमिटेशन जो है, ये लिमिटेशन हमारी पूरी इनोवेशन की, रिसर्च की ओरिएंटेशन बदलती है। हम लोग अफोर्डेबल क्या है? हमारे पास तो ये टेक्नोलॉजी है, हम मंगलयान भी बना सकते हैं, सक्सेसफुल हम लॉन्च भी कर सकते हैं। ये होने के बावजूद हम लोग मर्सिडीज क्यों नहीं बनाते, हम नैनो कार क्यों बनाते हैं? क्योंकि मार्केट में मर्सिडीज अफोर्डेबल नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे लिए प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स और पॉलिसीज, और ये सब पॉलिसी से आता है। ये अनअकाउंटेबल है, ब्लैक मनी और करप्शन नॉन ट्रेसेबल है। अभी यहां फंडामेंटल शिफ्ट हो जाता है। ओके, आर यू गेटिंग मी?
या अभी ये दोनों में इकोनॉमिक्स का जो फंडामेंटल है, इकोनॉमिक्स इज नॉट अ साइंस ऑफ मनी, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ रिसोर्सेस। फाइनेंस उसका डेरिवेटिव है विच इज अ साइंस ऑफ मनी। आज हम फिनांस और इकोनॉमिक्स के क्राइसिस में आ गए। आज सुबह जो अनंत कुमार जी का एक बहुत अच्छा लेक्चर मैंने सुना, बहुत ही इंप्रेसिव था। फंडामेंटल रिसोर्सेस क्या है, आदमी रिसोर्स कैसा है, यहाँ का हर आदमी क्या बन सकता है, उसके पास कितनी पावर है, क्या कैरेक्टर है, लेकिन उसका हमें नेशन की पर्पज में, कि नेशन के अपलिफ्टिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। पूरी सोसाइटी अभी मॉनिटाइज हो गई है। ये जो कैश इकोनॉमी हमारे देश में चल रही है, हमारे देश में ये कागज का टुकड़ा, आई प्रॉमिस टू पे बेयरर ऑफ सम ऑफ रुपीज, इसका मतलब अभी हम समझे ही नहीं। बड़ा टेक्निकल ये फ्लॉ है इकोनॉमी में। दुनिया ने जो पैसों की जो परिभाषा एक्सेप्ट की है, डेफिनेशन ऑफ मनी, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज नॉट अ कमोडिटी ऑफ एक्सचेंज। ये मीडियम है। मीडियम का मतलब यह होता है कि सब यूज कर सकते, कोई पजेस नहीं कर सकता, वो सोशल यूज के लिए होता है। लेकिन आप जो मेरे जेब में अभी एक 500 रुपए की एक जो नोट है, वो ना मैं यूज कर रहा हूं ना किसी और को यूज करने दे रहा हूं, मैंने उसको पोजीशन में रखा है। मीडियम कैन नॉट बी पोजेस्ड। जैसे मैं अभी आपके साथ एक लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, भाषा में बात कर रहा हूं, मैं यूज कर सकता हूं लेकिन पोजेस नहीं कर सकता। ये मेरी भाषा है, किसी और को नहीं यूज करने दूंगा, बिकॉज इट्स ए मीडियम। यह हवा ये मीडियम है, सबसे हम ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन कोई पोजेस नहीं कर सकता। ये हवा मेरी है, मैं आपको यूज नहीं करने दूंगा, इट इज मीडियम। जब पैसा जब मीडियम बनता है, हमारे जेब में आज जो नोट है, मेरे जेब में 500 रुपए की, वो कमोडिटी है, इट्स नॉट मीडियम। ना मैं यूज कर रहा हूं ना किसी और को यूज करने दे रहा हूं। अगर ये मेरा पैसा अगर बैंक में होता, बैंक अकाउंट में होता, वो मीडियम बन जाता, बैंक किसी और को लेंड करती, डेरिवेटिव डिपॉजिट बोल के किसी और को उसका कैपिटल बन जाता। हमारी दुनिया में एक ऐसी डेवलप्ड इकोनॉमी की, इसमें डेवलपिंग इकोनॉमी में भारत और ब्राजील दो ऐसे देश है कि जहां कैश इकोनॉमी बैंक इकोनॉमी से बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है। कैश ट्रांजैक्शन का दूसरा एक बड़ा हार्मिंग कैरेक्टर है, उसके ट्रांजैक्शन के फुटप्रिंट कभी नहीं रहते। जब हाथ बदल जाता है तो जिसके हाथ में पैसा वो उसका मालिक, इसलिए उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं आती, ट्रांसपेरेंसी नहीं आती। बैंक ट्रांजैक्शन अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट रहते, इसीलिए वो करप्शन को कर्ब करते हैं। तीसरी चीज, ये जो करेंसी नोट है, इससे वैल्यू क्रिएटेड है, वो प्रोड्यूस्ड वैल्यू नहीं है। 3 रुपए के नोट में हम 997 रुपए की वैल्यू क्रिएट करती है अपनी गवर्नमेंट। आज 1000 रुपए की नोट प्रिंट करने का सरकार का खर्चा 3 रुपए प्लस माइनस। 500 की नोट अगर प्रिंट करती है सरकार तो उसका खर्चा 2.5 रुपए प्लस माइनस में है। हम लोग वैल्यू ऐड करते हैं, कभी क्रिएट नहीं करते। सरकार मनी क्रिएट करती है। जब सरकार को पैसा नहीं आता टैक्सेशन से, तो सरकार वर्चुअल मनी क्लियर करती है, जिसको सिग्नोरेज बोलते हैं, और वो सस्टेनेबल इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाती है। मैं आपको 2-3 ऐसे एक टेबल दिखाऊंगा जिससे आप देखेंगे कि कितनी बड़ी फ्लॉ है। अगर हमारे देश में, प्लीज गो बैक टू अगेन दैट, डोंट मूव, क्लिक फास्ट। जब तक हमारे देश में ये लीकेज दोनों तरफ से लॉक नहीं होते, तब तक ये कोई कंडीशन नहीं बदल सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर, और जो भी हम समझते हैं कि जिसको सोशल अपलिफ्टमेंट, ये दो फास्ट, अरे गो बैक, कम ऑन, अर्थ ग्रंथि। ये मैं आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कुछ 2-3 टेबल दिखा रहा हूं, आप उसका थोड़ा सा रिलेवेंस देखो कैसा है। दुनिया का पर कैपिटा इनकम से उनकी हाईएस्ट डिनोमिनेशन करेंसी नोट का वो रेशो है। अमेरिका का पर कैपिटा इनकम आज $53,000, $53,000, तो उनकी सबसे बड़े करेंसी नोट है $100 की, वो रेशो आए 530 टाइम्स। यूके का पर कैपिटा इनकम 25,000 पाउंड, उनकी सबसे बड़ी करेंसी नोट है 50 पाउंड की, दिस गोज टू 500। जापान 40 लाख येन्स, सबसे बड़े करेंसी नोट 10,000 येन,
दैट इज 400। इंडिया का पर कैपिटा इनकम आज गवर्नमेंट बोल रही है 78,000, हमारे पास 1000 की नोट है। वो सिर्फ इतने में नहीं है, इसका सीरियसनेस जब बढ़ता है, क्लिक क्लिक, 14.5 लाख करोड़ की करेंसी नोट आज सर्कुलेशन में है, आरबीआई की फिगर। उसमें 85% जो है वो 500 और 1000 में है। उसके साथ अगर 100 रुपए की नोट जोड़ जाए तो 95% हाई वैल्यू डिनोमिनेशन में हमारे पास वैल्यू है। जबकि हमारी प्लानिंग कमीशन और सभी बड़ी जो है लेटेस्ट सी रंगराजन कमेटी वो बोलती है कि देश में 30% से ज्यादा लोग रोज की जिनकी आय 48 रुपीज भी नहीं है पर डे कंजम्पशन, 48 रुपीज, $2 के नीचे 70% हमारी पॉपुलेशन है, यानी 120 रुपए के नीचे। 500 और 1000 रुपए की नोट किसके लिए है? और ये सबसे बड़ा करप्शन का, टेररिज्म का ये सबसे बड़ा रीजन है। उतनी वैल्यू मार्केट यानी सर्कुलेशन से बाहर रहती है, इसके ऊपर पूरी पैरेलल इकोनॉमी नहीं, पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन, पैरेलल पॉलिटिक्स, पूरी देश की पॉलिसी ये चला रही है। ये पहली बात। मैं आपको दूसरा एक टेबल दिखा रहा हूं, गो टू हो, हाँ क्लिक। ये कंपैरेटिव्स है दुनिया के अलग डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी के। इसमें जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, ऑस्ट्रेलिया में अगर करेंसी नोट $63 की है, $63 बिलियन, $63 बिलियन, तो उनका बैंक मनी है $248 बिलियन, यानी 4 गुना ज्यादा, 4 टाइम्स मोर। सिर्फ आपको इंडिया ऐसा दिखेगा जहां करेंसी मनी ज्यादा है बैंक मनी से, यानी हमारे यहां कमोडिटी ज्यादा है मीडियम से। इसकी वजह से हमारा सबसे पहला कंस्ट्रेंट अगर कोई होता है तो कैपिटल कहां से लाए। जब तक ये कैश मनी बैंक में नहीं आता तो बैंक के पास से हमें कैपिटल नहीं मिलता। बैंक वो कैश अट्रैक्ट करने के लिए डिपॉजिट पे, यानी प्राइमरी डिपॉजिट पे 9% प्लस इंटरेस्ट रेट देती है। जब आप 9% से कैश पे अगर रॉ मटेरियल बैंक लेगी तो आपको लेंडिंग रेट बैंक का क्या होगा? प्लस 2%, 3%, यानी 12% प्लस हम चलते हैं। दुनिया में करेंसी नहीं है, 0% पे बैंक के पास पैसा आता है, वैल्यू आती है, 2% स्प्रेड पे वहां की बैंक चलती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यही बिजनेस है। हमारा बिजनेस 12% प्लस से चालू होता है, दुनिया का 2+ से चालू होता है। ये करेंसी नोट का ये है। अब ये क्यों हो रहा है? सरकार को जब टैक्सेशन से पैसा नहीं मिलता तो सरकार नोट छपवाती, जिसको सिग्नोरेज बोलते हैं। 3 रुपए की इन्वेस्टमेंट में 997 रुपए की वैल्यू सरकार क्रिएट करती है। वो सस्टेन्ड इन्फ्लेशन की इसमें इफेक्ट बोल के हम सब पे आ जाती है। हमारी सभी पॉलिसी डाइसी हो जाती है, समझता ही नहीं है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को हमें भी उस पर कवर करना है। ये कितना सीरियस होता है मैं आपको एक लूप दिखाता हूं। हाई डिनोमिनेशन, या लॉजिकल है। फिस्कल डेफिसिट है, टाकी पे पानी कम है सरकार के पास, सभी सरकार के पास, लोकल बॉडीज हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। डेफिसिट, इनएडिक्वेट रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, टिंकरिंग ऑफ टैक्सेशन। सरकार टैक्सेशन में हर बार 14% पे 0.5% सेस लगा के अभी सर्विस टैक्स बढ़ गया। अभी तो जीएसटी का तो अब सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। जीएसटी का एक मॉडल ऐसा आ रहा है कि जो फ्रांस नाम के एक छोटे से देश ने, 6.5 करोड़ के देश ने खुद के लिए बनाया था, वो भारत जैसा 126 करोड़ का देश उसमें समाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि 32 करोड़ की फेडरल अमेरिका उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती है जीएसटी को। उसका कंप्लायंस कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ने वाला है। करप्शन कम होगा लेकिन वो कंप्लायंस में कन्वर्ट होगा। हम सबको रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे अगर उसको रिकवरी करनी है हमें तो, यानी वो मैन्युफैक्चरर की अकाउंट पे शिफ्ट होगा, कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ेगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसमें सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडी के कितने क्लैश होंगे, कहां उनके इंटरेस्ट कहां क्लैश होंगे, किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि ये मॉडल इतने बड़े इकोनॉमी में कभी अभी तक ट्राई नहीं किया है। टिंकरिंग ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, इससे फ्लॉड टैक्सेशन सिस्टम। हमारे देश की टैक्सेशन सिस्टम आज कोई भी किसी भी असर्टिवली नहीं बता सकता कि ये टैक्स ऐसा रहेगा। नो सर्टेनिटी, नो क्लैरिटी।
इंटरप्रेट करना पड़ता है हर चीज को। क्लिक। इससे टैक्स इवेजन वो इंटेंशनल भी है और एक्सीडेंटल भी है, क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन ही नहीं होता। ये टैक्स इवेजन जो क्लिक। दूसरी तरफ सरकार सिग्नोरेज बढ़ाती है टैक्स को, अगर हमारे फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए बड़ी नोट प्रिंट करने लगती है, क्योंकि इतनी वैल्यू क्रिएट करनी है तो छोटे नोट में नहीं होगी, प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ेगी, कैरी करने को मुश्किल होगी। बड़ी नोट 500 और 1000 की नोट, उसका रीजन है फिस्कल डेफिसिट। इसका डायरेक्ट इफेक्ट आ जाता है बड़ी नोट सर्कुलेशन में होती है। क्लिक। ईज ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस। हम सबको मालूम है हर्षद मेहता ने 2 करोड़ की एक ब्राइब की थी नरसिंह राव गवर्नमेंट बचाने के लिए, तो उनको डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ा था कि किस तरीके से, कौन से बॉक्स में, कौन से केस में, ब्रीफ केस में उन्होंने वो पैसा दिया। तब 1000 की नोट थी ही नहीं। यूपीए 1 गवर्नमेंट बचाने के लिए अमर सिंह जी ने 5 करोड़ रुपए दिए थे। सुधींद्र कुलकर्णी इसके लिए अंदर भी गए थे। किसी ने उनको पूछा नहीं कि आपने कैसा दिया, क्योंकि 1000 की नोट थी अवेलेबल, छोटे बॉक्स में कैरी करते थे। क्लिक। यही है नॉन ट्रेसेबल ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शंस नॉन ट्रेसेबल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करते हैं, उसका कैरेक्टर है। क्लिक। टैक्स इवेजन और नॉन ट्रेसेबल ट्रांजैक्शन में से ब्लैक मनी बनता है। एक तो हमें टैक्स देना नहीं है, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं हमारे बिजनेस के लिए। हमारा बिजनेस सस्टेन नहीं कर सकते, उसका कंप्लायंस, उसके रेट्स। इसलिए हमारा इंटेंशन टैक्स इवेजन का है, और उसके लिए हमारे पास टूल है कैश। इससे ब्लैक मनी बनता है। क्लिक। यही नॉन ट्रेसेबल ट्रांजैक्शन करप्शन को प्रमोट करते हैं। करप्शन प्लस ब्लैक मनी इज इक्वल टू पैरेलल इकोनॉमी। इट इज नॉट जस्ट इकोनॉमी, इट्स अ पैरेलल गवर्नेंस, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल एरिया पूरा यहां से आता है। क्लिक। दूसरी तरफ बिकॉज ऑफ बड़ी नोट, लेस यूज ऑफ बैंकिंग सिस्टम। सिर्फ भारत और ब्राजील ऐसे देश है जहां बैंक में गए बगैर पूरी जिंदगी आराम से निकल सकती है। कौन सी भी डेवलप्ड कंट्री में अगर एक दिन आपकी बैंक अकाउंट लॉक हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते। हर चीज के लिए आपको कार्ड स्वाइप करना है। क्लिक। पुअर क्रेडिट और कैपिटल फॉर्मेशन। 50% से ज्यादा वैल्यू कैश में वो सिस्टम के बाहर रहती है। क्लिक। इनएडिक्वेट कैपिटल सप्लाई टू इकोनॉमी, इसलिए फंडामेंटल हमारे कैपिटल की कॉस्ट 12% प्लस पे चली जाती है। क्लिक। जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन। आज हमारे देश की बड़ी ये हो रही कि 7% से 8% हमारी जा रही है, हमारी उससे भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है हमें, लेकिन हमारा इन्फ्लेशन रेट उसको पूरा इरोड कर जाता है। ग्रोथ रेट 6%, 8%, 7%, इन्फ्लेशन रेट 7%, डेवलपमेंट पूरा इरोजन हो जाती है। क्लिक। और इससे फिर गवर्नमेंट के पास फिर कम पैसा, विशियस सर्कल। क्लिक। एक तरफ सरकार के पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ करप्शन बढ़ा है। इसका कंबाइंड रिजल्ट जो है वो है पुअर गवर्नेंस। अगर हमारे देश में सबसे सीरियस प्रॉब्लम कुछ है तो पुअर गवर्नेंस। क्लिक। पुअर गवर्नेंस और करप्शन ने देश में सोशल इनसिक्योरिटी का माहौल आज तैयार हुआ है। क्लिक। दूसरी तरफ बिकॉज ऑफ पुअर क्रेडिट फॉर्मेशन, एक्सपेंसिव कैपिटल, 10% प्लस से हमारी कैपिटल कॉस्ट चालू होती है, और दूसरी तरफ कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन से कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ रही है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट है हाई इनपुट कॉस्ट। बिजनेस में हमारी इनपुट कॉस्ट ग्लोबल लेवल पे अनसस्टेनेबल है, हाई इनपुट कॉस्ट, दैट लीड्स टू अनकॉम्पिटिटिव लोकल ट्रेड इंडस्ट्रीज। क्लिक। अल्टीमेटली सोशल इनसिक्योरिटीज। आज हम लोग जो सोचते हैं, इनोवेशन के बारे में सोचते हैं, रिसर्च के बारे में सोचते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, हमारे पास उसकी बैलेंस इकोनॉमिक्स की पॉरिटी है। ये पैथेटिक जो कंडीशन है वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, और ये किसी एंटरप्रेन्योर के हाथ में नहीं है ये रिजॉल्व करना, ये पॉलिसी मैटर है। इसको अगर रिजॉल्व करना है तो इसके लिए एक कॉन्क्रीट प्रपोजल हमने रखा है। हम बोलते हैं कि ये प्रपोजल फ्लॉलेस है, मैं आपके सामने वो प्रपोजल रखता हूं। ओनली 5 points are there. First one, withdrawal of existing taxation system completely. There will be no tax, central tax, sales tax, local tax, no tax, except custom duty. कस्टम ड्यूटी एंटी डंपिंग का फंक्शन करती है।
इसलिए उसको 2% इज अ नोशनल थिंग, इट्स नॉट फिक्स्ड वन। आज का रेवेन्यू 0.7% में हमारा पूरा रिकवर हो सकता है। 2% इज अ नोशनल थिंग। 2% टैक्स बैंक ट्रांजैक्शन पे लगेगा, कोई टैक्स नहीं। ये टैक्स लगेगा कैसा? क्लिक। दिस डिडक्शन इज टू बी इफेक्टेड ऑन रिसीविंग अकाउंट ओनली। जो अकाउंट को पैसा आएगा, क्रेडिट होगा, उसको टैक्स जाएगा, डेबिट को नहीं। सर जी ने मुझे 100 रुपए का अगर चेक दिया, मेरे अकाउंट पे 98 रुपए आ जाएंगे, सर जी के अकाउंट से 100 रुपए डेबिट। देने वाले को नहीं, लेने वाले को अकाउंट टैक्स। ये कैसा होगा? दिस डिडक्टेड अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल्स लाइक सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडी। वहां से सेंट्रल को कुछ फ्रैक्शन जाएगा, स्टेट के लिए इसको जाएगा, लोकल बॉडी को जाएगा। अगर हमारे देश में डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट हमें चाहिए तो हमारा रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। पूरा कलेक्शन आज जीएसटी केस में सिर्फ सेंटर पे आएगा और फिर वहां पॉलिटिकल जो एक कॉन्फ्लिक्ट होंगे उसी हिसाब से उसका डिसोल्यूशन भी होगा। गांव में पैसा नहीं है इसलिए फोर्स्ड माइग्रेशन हो रहा है। गांव में अगर पैसा बचेगा तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट, इसके लिए डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट के लिए दिस इज अ मस्ट। क्लिक। Transacting bank will have its a share in this deducted amount as a bank has a key role to perform. हर ट्रांजैक्शन में बैंक को कुछ तो आज कमीशन मिलना चाहिए। आज का बैंक का रेवेन्यू सिर्फ इंटरेस्ट पे है। 12% का बिजनेस ही कोई सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए एनपीए बढ़ते जा रहे हैं। 7 लाख करोड़ की एनपीए तो आज हो गए हैं। कॉर्पोरेट, यार मैंने कोऑपरेटिव बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक और फिर क्रेडिट सोसाइटी की भी इसके साथ में जोड़ रहा हूं। 3.5-4 लाख करोड़ की तो आज गवर्नमेंट की फिगर है, लेकिन उनके साथ क्रेडिट सोसाइटी उन्होंने कनेक्ट नहीं की है। कम से कम 6 लाख करोड़ की एनपीए है। 12 लाख यानी 12% से कोई भी बिजनेस आज चल नहीं सकता, तो बैंक एनपीए होने नेचुरल है। ये एडिशनल रेवेन्यू मॉडल हम बैंक को दे रहे हैं। हर ट्रांजैक्शन में अगर बैंक को कमीशन मिलने लगेगा तो बैंक के इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएंगे। 4%, 5% तक पॉसिबल है अपने देश में। क्लिक। कैश ट्रांजैक्शंस विल नॉट अट्रैक्ट एनी टैक्स। कैश ट्रांजैक्शन पे कोई टैक्स नहीं रहेगा। लेकिन क्लिक, विड्रॉल ऑफ हाई डिनोमिनेशन करेंसीज, 50 रुपए की ऊपर की नोट सरकार एक राइट टाइम फ्रेम में निकाल देगी। डिमोनेटाइजेशन पहले भी 1000 रुपए का और 5000 रुपए का हो चुका है 78 में, यह होना चाहिए। 14 जुलाई 1969 में अमेरिका में एफबीआई का एक रिपोर्ट आया था निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि वहां ड्रग माफिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इतनी बढ़ गई थी, सभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन ने पूछा ये क्यों है, ये सभी आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है? तो उन्होंने बताया था कि ये कैश ट्रांजैक्शन हमारे देश के लिए बहुत है, इसके लिए हम कुछ चेकअप नहीं कर सकते। 14 जुलाई 1969 निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन ने $100 के ऊपर की सभी करेंसी नोट बंद कर दी। तब तक अमेरिकन इकोनॉमी में $10,000 की नोट थी, 5,000 की थी, 1,000 रुपए की नोट थी डॉलर की। एक दिन में हुआ है दुनिया में ये। क्लिक। गवर्नमेंट शुड मेक अ लीगल प्रोविजंस टू रेस्ट्रिक्ट कैश ट्रांजैक्शन अप टू सर्टेन लिमिट। इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर की जो ट्रांजैक्शन होंगे वो लिमिट के वो इलीगल होंगे, वो लीगल रहेंगे लेकिन उसको लीगल सपोर्ट नहीं मिलेगा। यानी 50 रुपए के करेंसी नोट में अगर मैंने ये 5,000 रुपए की चीज परचेस की है और इसको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाएगा तो वो गारंटी वारंटी को स्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि वो लिमिट को वायलेट कर रहे हैं, इसको लीगल सपोर्ट नहीं रहेगा। आप खुद के रिस्क पे आप करना चाहते हो तो जरूर करो, कोई भी आदमी ये रिस्क नहीं लेगा। आज हम इंश्योरेंस क्यों निकालते हैं हाई प्रीमियम देके? क्योंकि जो प्रेशियस चीज होती है, जो कॉस्टली है, उसको प्रोटेक्शन देते हैं। 1% बचाने के लिए कोई भी आदमी कैश ट्रांजैक्शन पे नहीं जाएगा। अभी ये टैक्स जो है फंडामेंटल, यहां एक डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। करीबन 250 साल से आज की जो टैक्सेशन सिस्टम चल रही है वो एडम स्मिथ की थ्योरी पे चल रही है। ये टैक्सेशन में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। आज की टैक्सेशन की डेफिनेशन है इज अ मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन। मैंडेटरी भी है और कंट्रीब्यूशन भी है। वहां अंदर एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है। मैंडेटरी जो होता है वो कंप्लायंस होता है, वो कभी कंट्रीब्यूशन नहीं होता।
जो भी कंट्रीब्यूशन है वो वॉलंटरी होना चाहिए, लेकिन टैक्सेशन की जो सिस्टम है, जो डेफिनेशन है, इज अ मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन। इसके पहले 2500 साल पहले, 2300 साल पहले टू बी मोर प्रिसाइज, आर्य चाणक्य ने टैक्स की एक डेफिनेशन दी है। टैक्स ऐसा होना चाहिए जैसे हनी भी एक फूल से नेक्टर लेती है, फूल को डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन उसका पॉलिनेशन करती है। फूल का पॉलिनेशन होता है, फ्लावर का, यानी एक्सचेंज होता है वहां। वो सिर्फ कंप्लायंस नहीं है, वो एक्सचेंज है। चाणक्य की पॉलिसी जो है टैक्स के बारे में, वो ज्यादा फुल प्रूफ है। वो सिर्फ कंप्लायंस नहीं है, वो एक्सचेंज है। अर्थ क्रांति प्रपोजल ये एक्सचेंज है। अगर आपको बैंक में से कुछ क्रेडिट लेना है, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, हाउसिंग के लिए, अगर आपको पैसा लेना है, कर्जा लेना है, तो आपको बैंक जाना ही पड़ेगा, आपको ट्रांजैक्शन दिखाना ही पड़ेगा। ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो वहां ऑटोमेटिक आपका टैक्स भी डिडक्ट हो जाएगा। नो कंप्लायंस। ये पहली बार ऐसा होगा कि एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन करके रखी है वह यहां तक पहुंची है कि आदमी को डेथ और टैक्स ये दोनों से छुटकारा नहीं है। डेथ तो वैसे भी नेचुरल है, लेकिन टैक्स ये तो आदमी ने बनाई हुई सिस्टम है, ह्यूमन मेड, इट कैन बी चेंज्ड। दिस इज द सॉल्यूशन। मैं अभी आपको इसके पर्सपेक्टिव दिखाता हूं कि फ्यूचर रियलिटी क्या होगी अगर ये हो जाएगा तो। क्लिक। अगर ये 4 मेजर हम बोलते हैं, सिम ओनली टैक्स विल बी देयर, बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स, नथिंग विल बी देयर एक्सेप्ट बीटीटी। सेकेंड वन, हाई डिनोमिनेशन करेंसी इज रिमूव्ड। 50 के ऊपर की करेंसी नोट ना सिर्फ फिस्कल एंगल से इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सिक्योरिटी के एंगल से भी उतनी इंपॉर्टेंट है। 3 रुपए में अगर हम आपकी हमारे 1000 की नोट छपवाते हैं तो पाकिस्तान भी भारत की नोट 3 रुपए में ही छपवाता है। ऐसा कौन सा बिजनेस है कि 3 रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपको 997 रुपए का प्रीमियम मिले? और ये कैश में सभी को परचेस किया जा सकता है। यहां का एडमिनिस्ट्रेशन, यहां का पॉलिटिक्स, यहां का सब कुछ। यहां से टेररिस्ट का जो सबसे बड़ा जो मीन्स है वो कैश इकोनॉमी है। क्लिक। लीगल प्रोविजन बड़ी कैश के लिए बनाई है। लास्ट वन, एग्जिस्टिंग कैश इज डिपॉजिटेड एंड अट्रैक्ट बीटीटी। लास्ट टाइम अभी एक एमनेस्टी की जरूरत है। आज इतना ब्लैक मनी देश में घूम रहा है, लास्ट टाइम एमनेस्टी। 50 के ऊपर की नोट बंद होगी, आपकी सभी कैश एक बार बैंक अकाउंट पे डाल दो, आपकी इंक्वायरी नहीं होगी। सिर्फ जेन्युइन नोट चेक किए जाएंगे, जो काउंटरफिट है उसको डिमोलिश किया जाएगा, डिस्ट्रक्ट। पूरे ब्लड का एक बार प्यूरिफिकेशन बहुत जरूरी है, तब तक ये देश में कोई पॉलिसी नहीं बदल सकती। और ये होगा एक बार एमनेस्टी देके, बड़ी नोट बाद में चलन में रहेगी नहीं। अभी इसके इफेक्ट देखो क्या होते हैं। हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि आपके पास बड़ी करेंसी नहीं है, बड़े ट्रांजैक्शन को प्रोटेक्शन नहीं है। दैट विल रिजल्ट टू इंक्रीज इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बैंक के ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। और वहां बैंक का ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज बाय ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, दैट अल्टीमेटली लीड टू एडिक्वेट रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। मैं आपको सिर्फ एक फिगर बताता हूं। आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, लास्ट महीने में आरटीजीएस जो ऑनलाइन जो हम 2 लाख के ऊपर के ट्रांजैक्शन होते हैं, उसका मंथली जो कंसोलिडेशन, में बैंक टू कस्टमर बात कर रहा हूं, बैंक टू बैंक नहीं, 65 लाख करोड़ पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, 750 लाख करोड़, 750 मल्टीप्लाई बाय 2%, 15 लाख करोड़ रुपया, 15 लाख करोड़। मैं सिर्फ आरटीजीएस की बात कर रहा हूं। 15 लाख प्लस 2 लाख करोड़ की इंपोर्ट ड्यूटी, 17 लाख करोड़। लास्ट ईयर का हमारा टोटल रेवेन्यू सेंट्रल स्टेट लोकल बॉडी का 19 लाख करोड़ का है। 17 लाख करोड़ का मैं सिर्फ आपको आरटीजीएस पे ये दे रहा हूं। हम सब लोग तो जानते ही, मानते ही है, हम देखते ही है, हमारे देश की करेंसी इकोनॉमी बड़ी है, कैश इकोनॉमी दुगुना तो ज्यादा है ही। 1% से कम इसमें हमारे देश का आज का रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है। नो कंप्लायंस कॉस्ट, जुडिशरी का नो मिसयूज। क्लिक। टैक्स कलेक्शन इज सिंप्लीफाइड, अपॉर्चुनिटी फॉर करप्शन एलिमिनेटेड, ब्लैक मनी एलिमिनेटेड। अभी इविजन की बात ही नहीं, आपको टैक्स भरना ही नहीं है। आपके अकाउंट पे आई हुई सभी फिगर
ये टैक्स की बॉदरेशन फ्री होगी, कंप्लीटली क्लीन। क्लिक। फेक करेंसी एलिमिनेटेड। 50 के नोट में कोई प्रीमियम बचेगा ही नहीं है। 2-3 रुपए के इन्वेस्टमेंट में उसको सर्कुलेशन करने की रिस्क लेने में और इतना कैरी करने में ये किसी को पॉसिबल नहीं। अगर पाकिस्तान को काउंटरफिट करेंसी अपने देश में डालनी है तो फिर रेल से लानी पड़ेगी वो। क्लिक। एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट्स इफेक्टिवली चेक्ड। करेंसी ट्रांजैक्शन जब कम हो जाएंगे तो हर अकाउंट की ट्रेसेबिलिटी आ जाएगी, फुटप्रिंट्स आ जाएंगे। कैश इकोनॉमी में वो हो ही नहीं सकता। क्लिक। Bank, part of bank transaction tax goes to bank, and because of increase in banking transaction, net banking revenue increases. आज बैंक का रेवेन्यू सिर्फ इंटरेस्ट है, अभी उसको एक एडिशनल हम रेवेन्यू सोर्स दे रहे हैं। पार्ट ऑफ टैक्स कमीशन, हर ट्रांजैक्शन पे बैंक को कमीशन मिलेगा। हमारे देश में करीबन 14% इस्लामिक पॉपुलेशन है। इस्लामिक ब्रदरहुड बैंक पे नहीं जाता क्योंकि वहां सूद लगता है, रिबा बोलते हैं इंटरेस्ट को, और वो इस्लाम में हराम है, कुरान में। इसलिए बैंकिंग के आउट ऑफ बैंकिंग है, वो पूरी कम्युनिटी पूरी कैश इकोनॉमी पे है। जब हम इसको शिफ्ट करेंगे इंटरेस्ट से, रिबा से, उसको कमीशन पे शिफ्ट करेंगे, वो पूरी मेन स्ट्रीम में आ जाएगी। बहुत बड़ी बात है ये। क्लिक। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट। हमारे लेवल प्लेइंग ग्राउंड एक तब जक नहीं होते। 2% और 2.5% पे हम कॉम्पीट करने लगते हैं 11%, 12% के साथ। हमारा पूरा यूरोजन वहां है। फिर हम सिर्फ टेक्नोलॉजी और फिर इकोलॉजिकल सक्शन और ह्यूमन सक्शन, इसकी वजह से हमारे पास एक्सप्लॉयटेशन की वजह हमारे पास दूसरा रास्ता है ही नहीं। क्लिक। चीप एंड इजी कैपिटल, परचेसिंग पावर ऑफ सोसाइटी एज होल इंक्रीज। 125 करोड़ का भारत का पॉपुलेशन दुनिया के लिए लुक्रेटिव मार्केट है। मार्केट सिर्फ एक चीज पे चलता है, मार्केट की जान होती है वो डिमांड। डिमांड के सिवा मार्केट चल नहीं सकता। डिमांड दो इसमें से आती है। एक डिमांड का एक कंपोनेंट है नीड, जरूरत, और प्लस परचेसिंग पावर। हमारे देश में 125 करोड़ लोगों की जरूरत है लेकिन परचेसिंग पावर नहीं, इसलिए हमारे देश भिखारी है। मार्केट इकोनॉमी में सिर्फ दो पोल होते हैं, हैव्स एंड हैव नॉट्स। कस्टमर इज अ गॉड एंड बेगर सबसे नीचा। कस्टमर के पास परचेसिंग पावर होती है, बेगर के पास नहीं होती है। अगर ये परकोलेट हो जाएगी नीचे तक परचेसिंग पावर, तो इंडिया ये आज ही सुपर पावर बन जाएगा। क्लिक। मार्केट डिमांड बूस्टेड, इंडस्ट्री ट्रेड सप्लाई स्टिमुलेटेड। क्लिक। Commodities and services are freed from tax influence, and because of cheap and easy capital, prices will drop. हम सब जानते हैं कि आज ग्लोबल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस $40 पर बैरल से नीचे आ गए। यानी हमारे देश में आज पेट्रोल की कीमत 29 रुपए से नीचे होनी चाहिए, वो है ही भी। ऊपर का सब हम टैक्स पे करते हैं। आज हम 67 रुपए 70 रुपए देते हैं, 30 रुपए की वैल्यू को हम 70 रुपए देते हैं। हर चीज में कम से कम 25 से 30% का वैल्यू कॉस्ट एडिशन होता है। बिजनेस का फंडामेंटल एक प्रिंसिपल है, वैल्यू एडिशन और कॉस्ट रिडक्शन। इसके सिवा कोई बिजनेस सस्टेनेबल नहीं होता। वैल्यू एडिशन होनी चाहिए और कॉस्ट रिडक्शन होना चाहिए। यह फर्क क्या है इसमें? जब कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग स्टेट में या डिलीवरी के स्टेट में होती है सर्विस, जब हम इनपुट करते हैं वो वैल्यू होती है। लेकिन जो चीज बनने के बाद उसके ऊपर जब ओवरलोड टाकते हैं, जब हम डालते हैं ओवरहेड्स, वो कॉस्ट होती है। ये चीज बनने के बाद इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी आ जाती है, उसके बाद उसके ऊपर वैट आ जाता है। ये बनने के बाद ये पूरी कॉस्ट एडिशन होती है। और हमारे देश में 12% ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वजह से हम वैल्यू ऐड कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा ब्रेक इवन शिफ्ट होते रहता है। ये एक देश ऐसा है हमारा कि हम वैल्यू रिड्यूस करते हैं और कॉस्ट बढ़ाते हैं। 30% कॉस्ट हमारे किसी के भी हाथ में नहीं है, क्योंकि वो कंप्लायंस है टैक्सेशन का। क्लिक। Purchasing power of a society as whole increased, market demand boosted, and this one is most important. Focus shifted to innovation from tax manipulation. आज हमारी सोच सबसे ज्यादा होती है कि इसकी इकोनॉमी कैसे सेटल किया जाए। इनोवेशन की जगह
कहाँ हमें टैक्स सोप मिल रहे हैं, कहाँ हमें टैक्स की ये है, कहाँ हमें एग्जम्पशन मिल रहा है, शिफ्ट करते रहते हम बेस। क्लिक। इंडस्ट्री ट्रेड सप्लाई स्टिमुलेटेड। क्लिक। अर्थ क्रांति एक बार पूरी इकोनॉमी की क्लिंचिंग कर देगी। बड़ी नोट एक बार पूरी एमनेस्टी के अंडर सर्कुलेशन से निकल जाएगी और क्रेडिट सर्कुलेशन में आ जाएगी। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। क्लिक। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में हम उसको इन्फ्लेशन कवर करने के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मनी सप्लाई को रेगुलेट करेगा, इंडस्ट्री ट्रेड सप्लाई को स्टिमुलेट करेगा। अभी ये तीन प्राइमरी, क्लिक, ये हमें तीन मिल रहे हैं। एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट्स इफेक्टिवली चेक्ड, क्योंकि करेंसी नोट नहीं है और आपको अभी कम सूद पे पैसा मिल रहा है। बड़े हॉरिजॉन ओपन हो गए। दूसरी तरफ सरकार के पास बहुत पैसा, एडिक्वेट मनी आ गया है। तीसरा, इंडस्ट्री ट्रेड सप्लाई में डिमांड आ गई है, क्योंकि लोगों के पास परचेसिंग पावर आ गई है। इसके सब्सिक्वेंट इफेक्ट, प्लीज, सोशल सिक्योरिटी रिस्टोर्ड। क्लिक। गवर्नमेंट डेट चेक्ड, फिस्कल डेफिसिट रिकवर्ड। हर ट्रांजैक्शन पे गवर्नमेंट को लाइव रेवेन्यू सोर्स मिलेगा, लाइव, किसी को भरने की जरूरत नहीं। हर ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक, ऑटो टैक्सेशन। क्लिक। एम्पावर्ड गवर्नमेंट। पहले हमें गवर्नमेंट को ताकत देनी चाहिए, फिस्कल पावर। वो जो टाकी है वो पहले भर जाएगी। भरे हुए टाकी को तो हम कितने भी कनेक्शन जोड़ सकते हैं बाद में। एम्पावरमेंट ऑफ गवर्नमेंट इटसेल्फ। क्लिक। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जैसे डिमांड मार्केट में आ जाएगी, हमारे लिए कितने रास्ते खुलेंगे। एम्प्लॉयमेंट, युवाओं को हम इतना एक अच्छी तरीके से उनको करियर लाइफ दे सकेंगे। बंदूक लेके माओइस्ट कोई नहीं बनेगा, कोई टेररिस्ट नहीं होगा। उसका पहला चॉइस तो यही होगा कि मैं साफ सुथरी जिंदगी, डिग्निफाइड लाइफ में जी सकता हूं। क्लिक। क्लिक। एप्रोप्रिएट सब्सिडीज, पर्टिकुलरली टू ग्लोबली एग्रीकल्चर सेगमेंट। आज एग्रीकल्चर की इतनी पैथेटिक कंडीशन है, 55% हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे है और उनका क्रेडिट का ये कितना है शेयर, 12%। नेशनल क्रेडिट पे सिर्फ 12% है एग्रीकल्चर का शेयर, 55% पॉपुलेशन के लिए। जब तक ये क्रेडिट बेस बड़ा नहीं होता तब तक हमारे किसानों की परिस्थिति बदल नहीं सकती। हर चीज मॉनिटाइज हो गई है, किसान को भी आज पैसा लगने लगता है हर चीज को। अभी बार्टर पे नहीं जी सकता कोई, इसके सिवा इसके लिए कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। क्लिक। सोशल सिक्योरिटी रिस्टोर। क्लिक। बजटरी प्रोविजन फॉर पॉलिटिक्स। 65 साल से हम एक ऐसा है किसी को चला रहे, ये डेमोक्रेसी को चला रहे काले पैसे पे। जो चुन के आ रहे हैं हमारे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि जिनके पास ब्लैक मनी वो चुन के आ ही नहीं सकते। वो जो पावर उनके पास है, बुलिश पावर। एक बार सफेद पैसे का इलेक्शन के लिए प्रोविजन होगा और दूसरी तरफ, क्लिक, अर्थ क्रांति की वजह से ब्लैक मनी चला ही जाएगा। ये दोनों का रिजल्टेंट होगा क्लिंस पॉलिटिकल सिस्टम। बहुत जरूरी है, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम का क्लिंसिंग नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और ये दोनों जो प्रॉन्ग्स है, क्लिंस पॉलिटिकल सिस्टम एंड बिकॉज ऑफ एम्पावर्ड गवर्नमेंट, नेट विल बी इफेक्टिव गवर्नेंस। हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस जो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, वो है पुअर गवर्नेंस। अगर हमें देश में अगर कोई बदलाव चाहिए तो हमें इफेक्टिव गवर्नेंस चाहिए। क्लिक। और सिर्फ यही हमें अल्टीमेट सोशल सिक्योरिटी दे सकता है। क्लिक। दिस इज एम्पावर्ड इंडिया। क्लिक। दिस इज अर्थ क्रांति प्रपोजल। क्लिक। थैंक यू। अगर आपके पास एक बुकलेट है, उसमें कोई स्टैटिस्टिक्स, जो इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स आपको दिया है, www.arthakranti.org पे आपको इसके पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे। ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड में मैंने आपको ये किया है, लेकिन इसका सिर्फ नेक्सस में बताया है। आपको इसके डिटेल्स जैसे चाहिए तो आपके साथ है, कुछ किताबें बाहर है। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो प्लीज़, यू आर वेलकम।